सबों जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना योद्धा परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसकी आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु के अद्भुत प्रेम को जो हमारे सोच से, हमारे समझ से परे है, प्रभु के अद्भुत कार्य, इन सबों को हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु का यह अद्भुत प्रेम है हम सबों पर कि वह हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं कि हम एक शिष्य के समान उसके निकट आए, उस पर ध्यान करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु ने इस संसार में से हमें अपनी नाम की महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए हमें चुन लिया है। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से इस संध्या समय में हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, अपने उपस्थिति में लेकर आया है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी है जो हर दिन ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग प्रभु में जुड़ते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी बाई ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन कीर्ति और बहन सोनम। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं, वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना। और आज वचनों को उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में आगे जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस पल में हम सब उस पिता का, उस परमेश्वर का, उस जीवित ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें यह सुंदर जीवन दिया, यह दिन दिया, इस पल तक हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा कि हम उनके नाम के निमित्त उनकी महिमा कर पाते हैं, उनकी प्रशंसा कर पाते हैं, उनको आदर दे पाते हैं। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर सारी आशीषों के लिए, सारे वरदानों के लिए, सारी कृपाओं के लिए। ईश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, तूने युगों युगों से प्रभु हम सबों को अपनी महिमा के लिए चुना, तूने हमें अपने नाम के निमित्त बुलाया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संगति को देने के लिए, इस झुंड में हमें सम्मिलित करने के लिए। ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता ईश्वर, बहुत सारे तूने हमारे जीवन में उपकार किए हैं, बहुत सारे वरदानों को दिए हैं प्रभु आपने हमें। हाँ मेरे पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी झोली में पिता ईश्वर अद्भुत रीति से पिता आपने अनोखे तरीके से अपने प्रेम को बरसाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता ईश्वर, इस पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए और हमसे जुड़े तमाम एक एक बच्चों के लिए, हमारे जितने भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, जो हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जो जिस भी रीति से प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति से जुड़ रहे हैं मेरे पिता, उन सभी बच्चों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, तूने हम सबों को अपनी दृष्टि में अनमोल समझा है। हम मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम मेरे पिता परमेश्वर आपके हर एक आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मेरे पिता ईश्वर, आज तक मेरे पिता आपने हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने दिया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो दुख आए, जो कलेश आए, जो भी संकटे आए प्रभु, वो सब प्रभु तेरी महिमा के लिए था। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, हमारे अंदर जो भी दुर्बलता है मेरे पिता ईश्वर, उस दुर्बलता के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है, जब तुम दुर्बल हो तब तुम बलवान हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी दुर्बलता में तेरा सामर्थ छुपा है, तू अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं ईश्वर कि विगत दिनों में और अब तक के क्षणों में हमने आपके विरुद्ध जो भी पाप किए हैं, बोली, वचन, चाल चलन, अपने व्यवहार से, हर बात के लिए ईश्वर हम आपसे क्षमा मांगते हैं।
हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें अपने फिर से अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, हमें अपने योग्य बनाइए प्रभु, ताकि हम जो भी तेरी आराधना करें, जो भी तेरी गीतों को गाए प्रभु, तेरी उपस्थिति से भर जाए। हमारे पिता आज की आराधना को, आज की प्रार्थना को, आज की वचन उद्घोषणा को, अंतिम प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। इस जगह को, इस पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। पूरे नेटवर्क को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, अपनी उपस्थिति से प्रभु हम सबों को भरिए मेरे पिता ईश्वर, ताकि मेरे पिता जब जब प्रभु हम तेरे साथ बैठे, तेरे साथ जुड़ने पाए पिता ईश्वर, तुझसे बातचीत करने पाए, वो अभिषेक प्रभु हम सबों को प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज के पूरे आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस सांझ की आराधना को तूने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु अंतिम प्रार्थना को तूने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बच्चे जो लाचार है, जो विधवा है, अनाथ है, बेसहारा है प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर दर दर भटक रहे मेरे पिता परमेश्वर, उनका तू सहारा बन रहा है, तू उनका आसरा बन रहा है, तू उनका पिता बन रहा है प्रभु परमेश्वर, तू उन्हें अपने पास वापस बुला रहा है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर, जो आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार है पिता, तू उन्हें स्वस्थ और चंगा करने जा रहा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, जो बहुत सारे बंधनों में जकड़े हुए प्रभु, तू आज उन्हें स्वतंत्र करने जा रहा है यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये शांति के दाता हे मेरे पिता परमेश्वर, आज तो हम सबों को एक नई आशीषों से भरने जा रहा है, नई दान से भरने जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण करते हैं। आमीन। आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, इस आराधना में अपने आप को शामिल करें। ये समय है जब हम गीतों के माध्यम से प्रभु को आमंत्रित करें, प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करें। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। कर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ
आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे। तू ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा प्रभु। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। आइए इस समय हम फिर से प्रभु का धन्यवाद कर उसके प्रेम के लिए, उसके हर एक उपकारों के लिए, उसने हमारे जीवन को अपने आशीषों से, अपने उपकारों से भरा है कि आज हम उसके निकट आ पाते हैं। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा, ये गीत
बात कहता रहा। हर घड़ी दिल से ये बात कहता रहा। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा। हर घड़ी दिल से ये बात कहता रहा। हर घड़ी दिल से ये बात कहता रहा। कितना मधुर, कितना कोमल, कितना सच्चा है तेरा प्यार। कितना मधुर, कितना कोमल, कितना सच्चा है तेरा प्यार। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा। हर घड़ी दिल से ये बात कहता रहा। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा। जीवन के हर एक कदम पर तूने साथ दिया। जीवन के हर एक कदम पर तूने साथ दिया। मैं तो समझा कभी बेरहम, हर भरम तूने दूर किया। मैं तो समझा कभी बेरहम, हर भरम तूने दूर किया। जीवन के हर एक कदम पर तूने साथ दिया। जीवन के हर एक कदम पर तूने साथ दिया। मैं तो समझा कभी बेरहम, हर भरम तूने दूर किया। मैं तो समझा कभी बेरहम, हर भरम तूने दूर किया। कितना मधुर, कितना कोमल, कितना सच्चा है तेरा प्यार। कितना मधुर, कितना कोमल, कितना सच्चा है तेरा प्यार। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा। हर घड़ी दिल से ये बात कहता रहा। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा। जीवन के हर एक गुनाह को तूने माफ किया। जीवन के हर एक गुनाह को तूने माफ किया। हम तो ठहरे पापी बेशरम,
हर गुनाह तूने माफ किया। हम तो ठहरे पापी बेशरम, हर गुनाह तूने माफ किया। जीवन के हर एक गुनाह को तूने माफ किया। जीवन के हर एक गुनाह को तूने माफ किया। हम तो ठहरे पापी बेशरम, हर गुनाह तूने माफ किया। हम तो ठहरे पापी बेशरम, हर गुनाह तूने माफ किया। कितना मधुर, कितना कोमल, कितना सच्चा है तेरा प्यार। कितना मधुर, कितना कोमल, कितना सच्चा है तेरा प्यार। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा, हर घड़ी दिल से ये बात कहता रहा। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा। जीवन के हर एक मोड़ पर तूने राह दिखाया। जीवन के हर एक मोड़ पर तूने राह दिखाया। मैं तो फिरता रहा दर बदर, हर अंधेरा तूने दूर किया। मैं तो फिरता रहा दर बदर, हर अंधेरा तूने दूर किया। जीवन के हर एक मोड़ पर तूने राह दिखाया। जीवन के हर एक मोड़ पर तूने राह दिखाया। मैं तो फिरता रहा दर बदर, हर अंधेरा तूने दूर किया। मैं तो फिरता रहा दर बदर, हर अंधेरा तूने दूर किया। कितना मधुर, कितना कोमल, कितना सच्चा है तेरा प्यार। कितना मधुर, कितना कोमल, कितना सच्चा है तेरा प्यार। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा, हर घड़ी दिल से ये बात कहता रहा। ये गीत सदा मैं गुनगुनाता रहा, हर घड़ी दिल से ये बात कहता रहा। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद।
फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने हमारी अगुवा सिस्टर स्थिर के माध्यम से दिया है। भजन संहिता 116 का 7, स्तोत्र ग्रंथ 116 का 7। मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए इस घड़ी प्रभु से प्रार्थना करें। हे जीवित महान प्रेम पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम सभी आपके अधीनता को चाहते हैं। पिता, इस घड़ी आत्मा की मांग करते हैं। प्यारे प्रभु, आज हमारी ही तरह पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे बच्चे एकत्रित हैं पिता, एक झुंड होकर वे तुझे जानते नहीं जानते, मानते अथवा नहीं मानते, दयालु परमेश्वर पिता, सबों पर तू अनुग्रह बरसाने वाला परमेश्वर है। पिता, इस घड़ी अपने बच्चों के हृदय की हर पुकार को सुनने वाले आप हैं। पिता, हमारी ही तरह जितने तेरे दास और दासियां खड़े हैं, होने दे इस घड़ी हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए। वचन के एक एक रहस्य को, एक एक मर्म को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए पिता आपके उस पवित्र आत्मा की मांग करते हैं। प्यारे प्रभु, सचमुच में आपने कहा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। इस घड़ी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम सभी आपके जीवित वचन की घोषणा कर सके और उस वचन को जितने भी सुनने वाले हैं पिता, हर एक जन के जीवन को आशीषित, उन्नत और समृद्ध करने के लिए प्रेम पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, शैतान की अनदेखी ताकतों को पिता यीशु के नाम से इस घड़ी हम तोड़ते हैं और सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो वचन हम सबों को दिया गया है, भजन संहिता जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं, 116 पद संख्या 7। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। आमीन। आज के दिन के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का इस घड़ी हम सभी धन्यवाद करेंगे। ईश्वर ये कहना चाहते हैं आज के इस वचन के द्वारा, जिस तरीके से ये जो प्रार्थना कर रहे हैं और इस भजन संहिता भजनकार के जो लेखक हैं वो दाऊद ही हैं, और दाऊद इस बातों को यहाँ पे चर्चा करते हैं। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। अर्थात आज ईश्वर हम सबों के जो पिता हैं, ईश्वर हैं, वो प्रेमी ईश्वर हैं, और हमारे जीवन में कई बार हमारा मन विचलित हो जाता, अशांत हो जाते हम सभी, लेकिन ऐसे क्षणों में परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके जीवन में विश्राम, शांति, सुकून वो कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास जाने से, उसके निकट जाने से। मत्ती 11:28 को जब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ ईश्वर के उस वचन को हम सभी पाते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले
और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ। आज कई बार हम लोग अपने जीवन में थकने लगते हैं, विचलित हो जाते, परेशान हो जाते, लेकिन ऐसे क्षणों में आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में विश्राम अर्थात चैन और सुकून देने वाले सिर्फ और सिर्फ हम सभी जब परमेश्वर के निकट जाएंगे तभी हमारे जीवन में मिलेगी। इसलिए ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखता है भजन संहिता में ही 46 पद संख्या 10, 46 पद संख्या 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। यहाँ ये बतला रहे हैं कि आपके जीवन में जितनी भी बेचैनियाँ हैं, कई बार हम सभी काम करते करते चिंतित हो जाते, अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर विचलित और परेशान हो जाते, अपने रोगों, तकलीफ और बीमारियों को लेकर, या अपने परिवार की विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का वचन कहता है कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि ईश्वर महान है, परमेश्वर भला है। इसके लिए आपको ईश्वर के निकट ही जाना होगा। आज हम सभी संसारिक मनुष्य हैं और हमारे मन में बहुत तरह की चिंताएं होती है, बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि हमारे जीवन में आखिरकार होगा क्या, हम कैसे जीवन को जिएंगे, हमारे जीवन की ये परेशानियां हैं कैसे समाप्त होंगी। हम लोग जब उदाहरण के तौर पर बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, लुका के सुसमाचार में, लुकस के सुसमाचार में 10 पद संख्या 41 और 42 में, वहाँ पर हम लोग पाते हैं मार्था और मरियम के बारे में। मार्था जब सेवा के कार्य को करती है तो उस समय में वो काफ़ी विचलित और परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती, और अपनी ही बहन के विषय में वो शिकायत करती है कि सारे काम काज मैं साधारण करके बता रही हूँ, सारे काम काज मैं करती हूँ और देखिए मरियम को देखिए कि वो आपके शरण में क्या करके रखी है, बैठी हुई है। लेकिन यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि मरियम ने तो अपना उत्तम भाग को, सर्वोत्तम भाग को उसने चुन लिया और वो प्रभु की शरण में है। लेकिन मार्था वहाँ पर जिस अतिथि सत्कार को वो कर रही थी, उस बातों को लेकर के वो विचलित हो रही थी, वो परेशान हो रही थी। आज ठीक उसी तरीके से हम भी अपने जीवन में कई बार चिंताओं में घिर जाते हैं, आसपास के लोगों की बातों को सुनकर हम सभी विचलित हो जाते। लेकिन हम सभी संसारिक मनुष्य हैं और संसार की रीति से जब हम बातों को सोचते हैं तो अंततः हम लोग पाते हैं कि व्यर्थ ही हम सभी चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन आपके चिंता करने से या विचलित होने से या परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ों का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर के पास है। और जब आप प्रभु के पास जाएंगे और सारी बातों को जब आप समर्पित करेंगे तो विश्राम और वो चैन देने वाले कौन है? ईश्वर हैं। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब हम विचलित होते हैं, दाऊद यहाँ पर विचलित हो रहे थे, और ऐसे क्षणों में वो ईश्वर को क्या बोलते हैं, मैं 8वां पद भी मैं पढ़ूंगी उसी का। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। ये दाऊद कह रहे हैं कि प्रभु इन सारे परेशानियों से सिर्फ और सिर्फ आप ही बचाए हैं, आप ही हमारे जीवन में, आपने ही हमारी सहायता किया है। ऐसे बातें करते हैं दाऊद। और दाऊद यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। ईश्वर जितने ही भले कार्य हमारे जीवन में किए हैं, लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। और बेचैन होकर के जब कोई भी कार्य करते हैं, या तो हम सोचते हैं शादी नहीं हो रही है,
या तो हम सोचते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, इससे हम नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे जीवन में जो कष्ट है इस कष्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ईश्वर बोलते हैं कि जहां आप थक गए हैं, परिश्रम करते करते आप सोच सोच करके थक गए हैं, लेकिन ईश्वर बोलते हैं कि आज आपके जीवन में, हम सब के जीवन में विश्राम कहाँ मिलेगा? ईश्वर के पास। और इसीलिए यहाँ लिखता है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। हमारे शरीर और प्राण दोनों की रक्षा करने वाले कौन है? ईश्वर। और आपके शरीर की भी रक्षा कौन करेंगे? ईश्वर। आपके प्राण की भी रक्षा कौन करेंगे? ईश्वर। और जिस पिता ने यीशु मसीह को हम सबों के जीवन के लिए उसने दे दिया, तो उसने अपना जीवन भी, तो यीशु ने अपना जीवन हम सबों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए दे दिया। उस क्रूस पर अपने प्राण को क्या कर दिए? अर्पित कर दिए। तो हमारे भी जीवन में जब हम परेशानियों से, चुनौतियों से, विपरीत परिस्थितियों से जब हम सभी गुजरते हैं, तो ऐसे क्षणों में सबसे पहले आपको यही याद रखना होगा, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। आपके जीवन में सुकून, आपके जीवन में चैन देने वाले कौन है? ईश्वर हैं। एक बच्चा जब वो विचलित और परेशान होता है, तो वो बच्चा भागकर अपने माता पिता के पास जाते हैं ना, और जब वो जाते हैं तो उस बच्चे को वहाँ सुकून मिलता है। वो बच्चा वहाँ पर अपने माँ की उस गोद में आराम से जा कर के, चाहे वो जितना भी परेशान है, वो चैन के साथ वो सो जाता है। क्यों? चूंकि वो बच्चा अपने आप को उस स्थान पर सुरक्षित महसूस करता है। तो ठीक उसी तरीके से ईश्वर आज ये कहना चाह रहे हैं। कई जगह ये वचन लिखे गए हैं, इर्मिया में भी ये वचन लिखा गया है। इर्मिया 31 पद संख्या 25, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। आप जब उदास होते हैं, आप जब परेशान हो जाते हैं, तो आपके उदासी को, आपके जीवन में जिस बातों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, विचलित हैं, परेशान है, आपको तृप्त करने वाले, आपको चैन देने वाले, आपको विश्राम देने वाले कौन है? ईश्वर हैं। तो आपके जीवन में चाहे लाखों परेशानियां आती हो, लेकिन ऐसे क्षणों में मन तो है वो व्यर्थ ही बातों को दिखाता है, संसार की बातों को, और हमें उलझा करके रखता है। लेकिन ऐसे उलझनों से भी बाहर निकलकर हमें विश्राम देने वाले कौन है? ईश्वर है। एक ऐसा समय आएगा कि जब आप जान जाएंगे, जैसे मैं नहीं जानती थी तो मैं परेशान हो जाती थी, मैं भी विचलित हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब प्रभु का आत्मा अपने नियंत्रण में करने लगे, तो मैंने ये महसूस किया कि हमारे जीवन में सब चीज़ से बाहर निकालने वाले, हमें चैन, हमें विश्राम देने वाले, हमारे शरीर और प्राण को सुरक्षित रखने वाले कौन है? ईश्वर हैं। क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो कभी भी अपने लोगों को छोड़ते नहीं है। हमारे जीवन में चैन और आराम देने वाले कौन है? ईश्वर ही हैं। और जब मैं इन बातों को जानी, तो मैं सारी बातों को लेकर मैं ये घोषणा करती थी, प्रभु आपने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम लोग संसार में, हम लोग इधर उधर कई बार भटकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे क्षणों में दाऊद इस बातों को याद कर रहे थे, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। साउल जी से मारना चाहते थे दाऊद को, लेकिन उस मृत्यु के उस फंदे से भी दाऊद को बचाने वाले, चैन देने वाले, उस गुफा में विश्राम देने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही थे, ईश्वर ही थे, जो उनको संभाल रहे थे, जो उनको उस विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाले। तो वही परमेश्वर आज ये कह रहे हैं कि हमारे और आपके जीवन में भी इन तमाम परेशानियों से बाहर निकालने वाले कौन है? ईश्वर हैं। आपके जीवन में विश्राम और चैन आपको कहाँ मिलेगा?
ईश्वर के पास। और मैं महसूस करती हूँ जब मैं विचलित हो जाती, परेशान हो जाती, आज भी कई बार जब जीवन में तकलीफ़ें होती है, शारीरिक कष्ट और पीड़ाओं का सामना करते हैं, मैं ऐसे क्षणों में जब यहाँ इस आराधनालय का जिस दिन नींव पड़ रहा था, उस दिन जब प्रार्थना हुई, उसके बाद पत्थर जब नींव में डाल रहे थे, उसके थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा महसूस कभी मैंने नहीं किया था, और मैं महसूस कर रही थी कि मेरा सिर फट जाएगा और फट जाएगा। और मैं रह रह के बहुत देर तक मैं कंट्रोल कर रही थी कि मैं सह लूँगी, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होने लगा तो मैं बोली कि मुझे, दीदी लोगों का एक रूम था इधर लोआडी में ही, और मैंने कहा कि मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए रूम पे, क्योंकि यहाँ लोग थे और मैं सोच रही थी कि कहाँ मैं एकांत में जाऊँ और एकांत में जा कर के मैं प्रभु से मैं जुड़ सकूं, मैं प्रभु से लिपट सकूं, मैं प्रभु ही के पास मैं उस विश्राम को प्राप्त करूंगी। और वहाँ जैसे ही मैं पहुँची और इतनी तेज़ रफ्तार से उल्टी हो रही थी और वो उल्टी रुक ही नहीं रहा था। मुझे भी बुरा लग रहा था कि कोई साफ सफाई करे, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। बाहर मैं बेड से उतर रही थी और तब तक हो जा रहा था, मैं वॉशरूम भी नहीं पहुंच पा रही थी, इतना बुरा कंडीशन था। लेकिन फिर भी मैं यही कह रही थी कि मुझको रूम में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप लोग बाहर चले जाइए, मैं यही कह रही थी। क्यों? चूँकि मुझको ऐसा लग रहा था तब भी कि हमारे जीवन में विश्राम देने वाले, इस परिस्थितियों से हमारे जीवन में आराम देने वाले, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को विश्राम देने वाले प्रभु ही हैं। मैं कह रही थी कि प्रभु अगर ये दुख है तो इस दुख को, प्रभु आप इस दुख का सामना करने के लिए आप हमको शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, और आप इस बेचैनी से, ये जो समस्या है इसको लेकर के बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द के लोग, सारे लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि कभी उन्होंने उस कंडीशन में मुझे नहीं देखा। लेकिन फिर भी मैं कह रही थी कि प्रभु चैन देने वाले, विश्राम देने वाले आप ही हैं। मैं जैसे प्रार्थना कर रही थी तब तक मेरा होठ भी हिल रहा था, तब तक फिर उल्टी हो जा रहा था, और करते करते मैं थक चुकी थी। लेकिन फिर मुझे याद आ रहा था, प्रभु आपने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु इस घड़ी भी विश्राम देने वाले, आराम देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। और ऐसे काफ़ी घंटों तक ऐसे होते रहे, और अंततः मैं 2-3 दिनों तक मैं काफ़ी परेशान रही। डॉक्टरों ने कहा सिटी स्कैन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब चीज़ हुआ। लेकिन मैं कह रही थी कि ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं तो मैं उनकी भी बातों को नहीं टालूंगी, लेकिन हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले, हमें स्वस्थ करने वाले, इस परेशानियों से बाहर निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हैं। सबों ने मिलकर प्रार्थना किया। अंततः वे सभी पूरे टीम के सदस्य प्रभु से पुकारने लगे। प्रभु के पास जब गए सभी लोग एक हो करके, और प्रभु ने जैसे ही एक साथ मिल करके सबों ने ईश्वर से दुआ मांगा, प्रभु ने मुझे स्वास्थ्य लाभ को दे दिया। लेकिन इस कार्य के द्वारा भी प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि हमारे पूरे टीम के सदस्य भी कहाँ उन्होंने विश्राम पाया, कहाँ मेरे जीवन में विश्राम मिला, चैन मिला। उस समस्याओं से, उस विपरीत परिस्थितियों से हम सभी जहाँ जूझ रहे थे, हमें आराम देने वाले कौन है? ईश्वर है। अंततः भाग करके हमें किसके पास जाना पड़ा? ईश्वर के पास। हे मेरे प्राण, अपने विश्राम स्थान को लौटा। जितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आपको लौट के कहाँ आना होगा? ईश्वर के पास। तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आपको सुकून मिलेगा। मैं घर में भी जब मैं गई शाम में, यहाँ जब जिस दिन न्यो पड़ा, मैं बताई नहीं कि मेरे साथ इस तरह की समस्याएं हो रही है। रात भर मैं परेशान थी, लेकिन फिर भी मैं यही कह रही थी कि प्रभु ये शरीर आपका है या प्राण आपका है, और इस शरीर और प्राण दोनों की रक्षा करने वाले, आराम देने वाले, विश्राम देने वाले आप ही हैं।
और मैं रह रह के मैं कह रही थी कि प्रभु मैं आज आपके गोद में मैं आराम को पाऊं, प्रभु मैं आपके गोद में मैं सर रख सकूं और मैं विश्राम को प्राप्त कर सकूं। ये शरीर आपका, ये प्राण आपका, सब कुछ आपका है। प्रभु आपके आत्मा का आज पूरा पूरा नियंत्रण हो। आपने अनेकों उपकार, यहाँ दाऊद क्या कह रहे हैं वचन का जो दूसरा खंड है, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। प्रभु आपने अनेकों अच्छे कार्य, उपकार, अनेकों अच्छे कार्य को आपने हमारे जीवन में भले कार्य को किए हैं। तो प्रभु आज भी आप करेंगे, आज भी आप हमारे जीवन में विश्राम देंगे। और इस विश्वास के साथ मेरे अंदर भी यही आ रहा था कि सब कुछ आराम देने वाले, चैन देने वाले, हमारे जीवन और प्राण की रक्षा करने वाले कौन है? ईश्वर हैं। तो मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी जब आप विचलित होते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आपके बच्चों का क्या होगा, आपको लगता होगा कि मैं कुछ हो जाऊंगा, मैं कुछ हो जाऊंगी, तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा। लेकिन आपके परिवार को उन क्षणों में संभालने वाले, विश्राम देने वाले, आराम देने वाले कौन होंगे? ईश्वर। लेकिन इसके लिए आपको किसके पास लौटना होगा? ईश्वर के पास। हे मेरे प्राण, यहां लिखता है तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। आपको लौटना कहां होगा? ईश्वर के पास। चाहे आपके जीवन में लाखों समस्याएं हो, लेकिन आपके जीवन में यीशु मसीह ही आपको वो आराम, वो शांति, वो सुकून देने वाले कौन है? यीशु। और वही यीशु मसीह अपने प्राण को हमारे और आपके लिए उन्होंने अर्पित किया। तो वो हमारे शरीर और प्राण दोनों की रक्षा करेंगे और आपको हर रूप से आराम और शांति देने वाले, सुकून देने वाले, विश्राम देने वाले कौन है? ईश्वर है। इसीलिए आपको ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हुए आपको उसी के पास जाना होगा, कहीं इधर उधर जाना नहीं है। जब परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को नहीं जानते थे, उस समय भटकते थे इधर उधर। चाहे शायद यहाँ से हमें कोई दो शब्द बोलेंगे तो शायद हमारे जीवन में हमें आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, हम उस शांति को हम प्राप्त करेंगे जिस बातों को लेकर हम बेचैन हैं, परेशान हैं। लेकिन आज मैंने उदाहरण के तौर पर बताया मारियम और मार्था के बारे। अक्सर हम लोग कहानी सुनते हैं, इसलिए मैं उस बातों पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगी। मैं सारांश करके मैं बताना चाहूँगी कि उस समय में जहाँ पर मार्था विचलित थी, परेशान थी, और परेशान होकर के वो क्या कहती थी, यहाँ लिखता है 40, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखिए वो कैसे बेचैन हो जाती है, और उसके पास आकर कहने लगे, किसके पास? यीशु के पास, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? वो यीशु को क्या बोल रही है? हे प्रभु, देखिए मेरी बहन जो मरियम है, ये काम करने के लिए हमको अकेले छोड़ दी है। तरह तरह की बातों को लेकर वो विचलित थी, परेशान थी। लेकिन यीशु मसीह मार्था को उत्तर देते हैं और यहाँ कहते हैं, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती हैं, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। वो कहाँ बैठी हुई थी? प्रभु के शरण में। तो आज आपके जीवन में आराम देने वाले, विश्राम देने वाले, चैन और सुकून देने वाले कौन है? यीशु मसीह हैं। वहीं आपको भाग कर, लौट कर आपको वहीं जाना होगा, चाहे जीवन में जितनी भी समस्याएं हो। मैंने यही चीज़ सीखा जीवन में, चाहे वो जितनी भी परेशानियां हो, जब प्रभु के पास जाते हैं टूट करके, तो वहीं एक सुकून मिलता है। हमारे बीच में एक बहन है, पूरा जब दुखी होती है, परेशान होती, थोड़ी देर इधर उधर अपने रूम में इधर उधर भटकती है, रो लेती है, कभी बाथरूम जाके, कभी इधर जाके, अंततः वो पहुंच जाती है बेदी में।
और वहीं अपनी आंसू को धारा के समान वहीं उंडेल देती है प्रभु के शरण में। फिर वहाँ से रिलीज होके फिर बाहर निकलती है, फिर बोलती है नहीं नहीं अब कुछ नहीं है। तो उनको आराम कहाँ मिलता है, विश्राम और चैन कहाँ मिलता है, प्रभु के पास। जब वो किसी की बातों से हर्ट होती है, दुखी हो जाती है, तो कहाँ जाती है, प्रभु के पास। आज ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में संभालने वाले, रक्षा करने वाले, जब आप टूटते हैं उस क्षणों में भी आपको आराम देने वाले, आपके मन को सुकून देने वाले कौन है, ईश्वर है। मन बहुत, चूंकि ये शारीरिक इंसान है, हम लोग शारीरिक रूप को धारण किए हैं, और मन बहुत चंचल है, और ये मन की चंचलता, ये असारता, ये संसार की बातों को हम लोगों को दिखाता है, और कई बार हमें उलझा करके परेशानी में क्या करता है, डालता है, फंसा के रखता है। जैसे मैं छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूँगी। कुछ लोग जैसे बाहर में उलझे हुए हैं, उलझ के आए हैं, तो वे उसका भड़ास, उस बातों को वे अगर कहीं पर चिढ़े हुए हैं, क्रोधित हुए हैं बाहर में, तो वे रह रह के सोचते हैं कि अच्छा हम नहीं दिखाएंगे, अपने परिवार के बीच में मुझको जाहिर नहीं करना है। लेकिन कहीं और से वे टूट करके आए हैं, और वे सारी अपनी उन मन की बातों को, वे सारा जो मन के अंदर में जितनी भी तूफानें हैं, वे शांत दिखा रहे हैं ऊपर से, लेकिन है नहीं, उनका मन बेचैन है, उनके जीवन में उन्हें आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे बाहर से लड़के आए हैं। और वे उस सारी बातों को अपने परिवार के बीच में निकाल देते हैं। जो व्यक्ति उसके सामने मिलते हैं उसी के पास निकाल देते हैं। बाद में उनको, जब वे ठंडे मन से होश में आते हैं, तब उनको लगता है कि अच्छा मेरे से ये गलती हो गया है, प्रभु हमें माफ़ कर। वे कहाँ लौट करके आते हैं, मेरे से गलती हो गया, प्रभु हमें क्षमा कर, कहीं और का गुस्सा हम कहीं और निकाल दिए। आपको पता है कि इस सारी बातों पर भी, इसीलिए आपके हर एक बातों पर, आपके मन पर ईश्वर का नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए मन व्यर्थ बातों की ओर आपको ले जाता है। ये शरीर है, ये मन है, वो अनावश्यक बातों की ओर आपको चिंतित करता है, परेशान करता है। यहाँ मरियम बाकी की फालतू बातों को सोच सोच करके यहाँ परेशान हो रही थी, घबरा रही थी, वो बेचैन थी। और मरियम ठीक वही उसके विपरीत प्रभु के पास थी, और वहाँ चैन के साथ भजन कीर्तन कर रही थी, प्रभु के पास शांतिपूर्ण ढंग से बैठी हुई थी। तो आपके जीवन में आराम, शांति, सुकून, सारी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने वाले कौन है, ईश्वर है। तो इसीलिए इस भरोसे, इस विश्वास के साथ आपको किसके पास जाना होगा, ईश्वर के पास। जब मेरे परिवार में लड़ाइयाँ और झगड़े होते थे, बाद में मैं समझ गई थी, तो मैं सोचती थी अच्छा उससे अच्छा है कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। मैं एकांत स्थान में जाती थी, नहीं तो अपना कमरा बंद कर लेती थी, और फुल साउंड में, एकदम रेडियो नहीं तो टेप हुआ करता था, फुल साउंड में मैं गाना बजा देती थी, नहीं तो खूब जोर जोर से खुद ही गीत गाती थी, ताकि मैं फालतू की बातों को जो मैंने सुना वो बार बार मुझे परेशान ना करे। नहीं तो मैं भजन संहिता, स्तोत्र 51, 91 ये सब मैं करती थी। जब भी मैं बेचैन हो जाती थी, सबका अलग अलग तरीका है। अब आपको देख लेना है कि आपके जीवन में सुकून, आराम, आप विश्राम कहाँ पाते हैं। तो जब मैं ऐसे विचलित होती थी, तो मैं कई बार जोर जोर से मैं वचनों को पढ़ा करती थी, बोलती थी अकेले में, एकांत में देखती थी आसपास अच्छा कोई लोग तो नहीं है, तब मैं जोर जोर से बोलती थी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु आपने कहा है सब परिश्रम करने वाले बोझ से तब मेरे पास हो। प्रभु मैं आपके पास है, आपको पुकार रहे, देखिए आप मेरी सहायता कीजिए। आप ही मेरे मन को, मेरे तन को आराम और चैन देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और जब मैं ऐसा करती थी और उसके बाद फिर मैं न्यूट्रल हो जाती, फिर मैं बिल्कुल शांत हो जाती थी, फिर एक नए उत्साह से भर करके फिर मैं घर में प्रवेश करती थी। हर दिन, हर क्षण, चाहे जितनी भी परेशानियां आती थी, उसके बाद जब मैं ये सीखी तो मुझको अच्छा लगता था, अच्छा मुझे इस सारी चीज़ों से बाहर निकालने वाले ईश्वर है, और इसके लिए हमें ईश्वर के पास जाना होगा। लोग बोलते थे आज तो पक्का है, देख लेना,
तुम्हारे धन संपत्ति सबको हम लोग बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, हम लोग चोरी करके ले जाएंगे। मैं बोलती थी हे प्रभु ये सारे लोग तेरे हैं। मैं किसके पास जाती थी आराम पाने के लिए, रक्षा करने के लिए कि प्रभु आप संभालिए, आप सुरक्षा दीजिए, प्रभु आप नियंत्रित कीजिए, वे भी तेरे लोग हैं, वे भी लोग आपको जाने पहचाने। मैं प्रभु के पास जाती थी और मैंने देखा छोटी 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 बातों पर ईश्वर का पूरा पूरा नियंत्रण होता था। मैंने कितनी बार देखा कि बहुत बार मैं खेती गृहस्थी के कार्य को करती थी, उड़द वगैरह, जैसे ये अक्टूबर का महीना है, उड़द वगैरह उखाड़ते थे, लोग देखते थे अच्छा आज ठीक पूरा खलिहान भरा हुआ है, तो लोग प्लान बनाते थे आज पक्का हम लोग चोरी करेंगे। और आत्मा पहले ही ये बता देता था। कई बार मैं अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती थी, कुछ गलत होने वाला होता था तो मैं पूरा व्याकुल हो जाती थी। लेकिन इस व्याकुलता में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा कई बार हो जाती थी और मैं सोचती थी प्रभु क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन फिर अंततः थक जाते थे और बोलते थे प्रभु देखिए सब चीज़ पर आपका नियंत्रण है। प्रभु जो भी लोग अगर गलत करना चाहते हैं तो प्रभु उस पर भी आपकी आत्मा का नियंत्रण। इस समय सबको अपने नियंत्रण में लीजिए। प्रभु हम आपके पास आते हैं और भाग करके मैं ऐसे क्षणों में मैं प्रभु के पास जाया करती थी। आज इसीलिए ईश्वर बोलते हैं कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि परमेश्वर कितना भला है। उसने बड़े बड़े उपकार के कार्य को किए हैं। चाहे जितनी भी परेशानियां तरह तरह से आ रही थी, मैं साझा करती हूँ कई बार तरह तरह से, वे सारे लोग जो चोरी करने वाले होते थे उन पर प्रभु का नियंत्रण होने लगता था। वे लोग बाद में बोलते थे हम लोग ऐसा सोचे थे, प्लान किए थे, सारा हम लोग बोरा वोरा लेके गए थे, लेकिन पता नहीं क्या मन हुआ, फिर हम लोग सब छोड़ दे। अरे छोड़ दो, क्या मिलेगा हानि करके, इसका बर्बाद करके हमारे जीवन में क्या लाभ। मैं उन लोगों को कई बार वे मुंह में मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी इससे क्या लाभ मिलेगा। आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन हमेशा आपके जीवन में सुकून और शांति, किसी का कार्य को बिगाड़ करके आप अच्छा से कैसे रह सकते हैं, आप अच्छा जीवन कैसे जीवन को जी सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए भी आपको प्रभु के पास जाना होगा। क्योंकि वचन कहता है हे मेरे प्राण अपने विश्राम स्थान को लौटा। आपको आराम, आपको विश्राम, आपको चैन, सब कुछ देने वाले कौन है? ईश्वर है। तो इसीलिए जीवन के हर मोड़ में, हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर विपरीत परिस्थितियों में आज से ये आप लोग सीख लें। और प्रार्थना योद्धा परिवार हमेशा हम लोग छोटी छोटी बातों को चर्चा करते हैं। छोटी छोटी बातें जब आप सीख जाएंगे और उसके अनुसार आप जब अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में सहायता करेंगे। आपके जीवन को, आपके परिवार को प्रभु क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। आप लोगों को वचन समझ में आया ना? ये व्यर्थ, मैंने कहा कि हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो प्रभु हैं, वो प्रेमी ईश्वर हैं, वो हम सबों से प्यार करने वाले ईश्वर हैं। तो हमारे जीवन में कई बार जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, पढ़ाई को, कैरियर को, बच्चों को, परिवार को, धन को, संपत्ति को, कर्ज को, घर और परिवार नहीं है, तो उसके लिए भी कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं। लेकिन आज विचलित होना बंद कर दीजिए। लेकिन आपके जीवन में विश्राम और चैन पाने के लिए आपको चुपचाप प्रभु के पास जाना होगा। और जब आप जाएंगे तो वो प्रभु जो आपको अतीत में संभाले, वो ईश्वर जिसने आपके जीवन में बड़े बड़े उपकार, बड़े बड़े अच्छे कार्यों को किए हैं, वो ईश्वर आज भी कार्य करेंगे। मैं इसी विश्वास के साथ मैं प्रभु के पास आती थी और प्रभु हर घड़ी छोटे छोटे कार्यों को जब मैं करती थी, प्रभु हर एक कार्यों में प्रभु ने सहायता किया। प्रभु ने हमारे शरीर को, प्राण को प्रभु ने आराम दिया। और प्रभु की शरण में हम जिन भी बातों को लेकर विचलित और परेशान हो जाते हैं, भाग करके मैं जैसे ही मैं जाती हूँ प्रभु के पास, मैं एक सुकून, एक शांति को अनुभव किया है और हर घड़ी अनुभव करते हैं। चाहे आज लोगों की समस्याओं को मैं पढ़ रही थी, रिक्वेस्ट, इधर 3 दिवसीय जो रिट्रीट हुए, मैं सारे रिक्वेस्ट को जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उसके लिए मैंने एक चीज़, अगर 100 रिक्वेस्ट हैं तो वहाँ पर
90-95 में ये लिखा हुआ है कि मेरे परिवार में मेरे भाई शराबी हैं, ये लोग परेशान हैं, क्लेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन ईश्वर इस बातों को बता रहे थे कि कोई भी प्रभु के पास लौट करके आना नहीं चाहते हैं कि उनके पारिवारिक जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान हो। तो आज ईश्वर बोल रहे हैं आप लौटिए, आपको आराम, आपको शांति, आपको सुकून कहाँ मिलेगा? ईश्वर के पास। प्रभु इस बातों को बतला रहे थे। मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु चाहे उनकी जो भी अवस्थाएं हैं, इस घड़ी आपके बच्चे जिसको आपने अपने स्वरूप बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने आत्मा को डाला, पिता आज हम सभी संसार में भटक रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, लेकिन पिता आपके बच्चे जो हम सभी आपके पास आए हैं, आप ही के पास हमें जाना है। हम लोग इस संसार में खो गए हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं, विचलित हैं। प्रभु हम आपके पास लौट सके, और जैसे ही हम लोग लौटेंगे और वहीं हमें आराम और सुकून और वही शांति मिलेगा। और मैं ऐसे तमाम परिवारों के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मैं प्रार्थना कर रही थी। भाई भी ये कह रहे थे कि मुझे भी रिक्वेस्ट देखना है। मैं बोल रही थी ठीक है, आप भी देख लीजिए कि क्या लोगों की समस्याएं हैं। तो आज आपके जीवन में लाखों समस्याएं हैं, आप प्रभु के पास लौटे। प्रभु ही आपके जीवन में आराम, शांति, चैन, सुकून सब कुछ को देंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। हे सृष्टि के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना का परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जिस रूप में भी तेरे राज्य के विस्तार में लगे हैं, तेरे बच्चों का ध्यान रखने में लगे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग मेरे सहयोगी के तौर पे खड़े हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जहां तक आवाज जा रही है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे पिता, हम जानते हैं प्रभु, विश्राम सिर्फ तू ही दे सकता है, शांति सिर्फ तू ही दे सकता है, सुकून सिर्फ तू ही दे सकता है। तो आज हम सबको यह अनुग्रह दे प्रभु कि हम किसी भी अवस्था में सुकून, विश्राम, शांति पाने के लिए तेरे पास चले आएं। चाहे हम जितनी भीड़ में हों, चाहे हम जितनी समस्या में हों, चाहे जितनी कठिनाइयों में हों, चाहे जितनी उलझनों में हों, हमें ये हमेशा याद रहे कि जीवन का सुख, जीवन की शांति, जीवन में विश्राम, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आप ही के पास है। पिता, अब तक आपने ऐसा ही किया है और आगे भी आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है।
मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। ये प्रभु, मैं विशेषकर जितने बीमार तेरे बच्चे हैं उनके लिए शांति की कामना करता हूँ, उनकी चंगाई की कामना करता हूँ। रीतिका, गायत्री, नीलिमा, दीप्ति, दीपा, महिमा, रेखा, मरियम, प्रकाश, फुलजेंस, राहिल, संजय, राम प्रवेश, शमीर, अंजलि, अनंत, प्रणीता। मैं मैक्सिमा, तेरी बेटी मैक्सिमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। वर्ना दत्त के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं साक्षी के लिए प्रार्थना करता हूँ। अर्पणा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं एंजल के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु जो बीमार हैं पिता, मैं भूषण के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जहां जो बीमार है प्रभु, मैं सुजय के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। ऐसे जितने लोग जहां बीमार हैं, मैं उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। उन सबको अपने अधिकार मिले प्रभु। हर तरह की बीमारी, लाचारी, जितने लोग डेंगू से ग्रसित हैं, टाइफाइड से ग्रसित हैं, मलेरिया से ग्रसित हैं, सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता, जिनके भी गले में दर्द है, सर में दर्द है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये बीमारी, ये परेशानी, ये रोग, ये कष्ट, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, इन सब से बड़ा तू है। और इन सब के ऊपर तूने अपने पुत्र यीशु को अधिकार दिया। उनके पैरों के तले इन्हें रौंद दिया है। हर मृत्यु पे तूने, हर बीमारी, हर मृत्यु पे वो विजय प्राप्त किए हैं प्रभु, और हम उनके बच्चे हैं। तो ये सारी चीजों से आज हम मुक्त हुए जा रहे हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मैं जितने लोग नशे से ग्रसित हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रकाश, असीम, शालो, अतीश के लिए। जिनके जीवन में कोई अन्य समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सलोमी, अनुरंजना, हेमंत, नवीन के लिए। जो विवाह के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सोनी और विवेक के लिए। जिनके परिवार में कोई अन्य समस्या है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पूनम, सलोनी, गौरव,
वैंडिक, मधु, मनीषा, अमिता, अंतोनी, निशा, रमनी के लिए जो कर्ज और आर्थिक समस्या में उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। राजमणि, राजू, अनुपम, अविनाश, और मैं आज उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिनको आपका साथ चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, आपका सहारा चाहिए। रीता, अंथोनी, अभिषेक, रेशमा, अनुराग, प्रदीप, संदीप, उषा, मंजू, कंचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी बेटी प्रेमलता के लिए, अनुराग के लिए, विजय के लिए, जितने हमारे घर में बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पिता हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट है प्रभु तू जानता है। उनकी बुराइयों को जानता हूं, उनकी अच्छाइयों को जानता है प्रभु। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रभु इस वृद्ध अवस्था में ये कष्ट नहीं पिता, इस शरीर के कष्टों से उन्हें मुक्त कर प्रभु। अगर शारीरिक चंगाई नहीं है उनके हिस्से में प्रभु तो उन्हें आत्मिक चंगाई दे दे पिता। प्रभु जितने छोटे छोटे बच्चे इस वक्त बीमार हैं प्रभु उन पे अपनी कृपा कर, रहम कर प्रभु। जो कर्ज में है, आर्थिक तंगी में है, बेरोजगारी में है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अंजू के लिए, रोनी के लिए, दीपेश के लिए, सुमन के लिए, आनंद के लिए, एलिन के लिए, नूतन, पुष्पा, रोहित, अनीश, रोहित, ओलिभा, रेनू, अनुपम, संजीरा, सीमा, रजनी, अमित, अर्चना, सुशीला, सुनीता, सुषमा, रोनल, आशना, अनुपम, नीलेश के लिए प्रभु। तमाम तेरे बच्चे जो जहां भी प्रभु हैं कष्ट में, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता उन सब की मदद कर प्रभु, और हम सबका साथ दे, सहारा दे पिता। अपने जीवन, अपने परिवार, इस देश, पूरे संसार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं प्रभु कि पृथ्वी पे हम सब कठपुतली हैं पिता। जो जब चाहता है तू करता है, जिसके चाहत से आता है उसके साथ करता है प्रभु। आज हम दिल की गहराइयों से अपनी अगुवा के साथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको विश्राम दे, हम सबके अंदर की बेचैनी को, हमारे हलचल को समाप्त कर प्रभु। हम अपने गोद में सानिध्य दे, हमारे अपने गोद में हमें जगह दे प्रभु, ताकि हम चैन से रह सके, सुकून से जी सके प्रभु। यहाँ या वहाँ जहाँ भी रहें हम प्रभु, पृथ्वी पर रहें या स्वर्ग में रहें प्रभु, हम तेरे साथ रहें प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। इजाज़त दीजिए, कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएँ हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी